43 चैप्टर की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लुइस को ना कुछ लोग बास्टर्ड चाइल्ड बोल के पुकार रहे थे। तो वो लोग ऐसे गॉसिप कर रहे थे कि एलिस्टर जैसी लुइस पहली बात तो दिखती नहीं है और लुइस का जो अंकल है शायद लुइस उसकी बेटी है ना कि एलिस्टर की। एलिस्टर के पास बहुत सारा वेल्थ एंड रिस्पेक्ट है, इसकी वजह से लुइस एलिस्टर के पास आई है ये बोल के कि एलिस्टर उसके असली पापा है। और यही सब कुछ ना वो लोग गॉसिप कर रहे थे फ्रंट ऑफ लुइस। ओके, उसके बावजूद भी एलिस्टर को लेके वो लोग ये गॉसिप कर रहे थे कि एलिस्टर एक इंसान है ही नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। और ये सब सुन के ना लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लुइस यहाँ पे बोलती है कि क्या तुमने मेरे पापा को कभी अपने दोनों आंखों से देखा है? क्या उनका बिहेवियर पता है तुम्हें, जो उनके बारे में इतना गंदा गॉसिप कर रहे हो? ये सुन के ना वो बंदा पूरी तरीके से भड़क जाता है लुइस के ऊपर। तो यहाँ पे लुइस गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है कि तुमने जो जो चीज बोला है ना, वो मैं क्या, हर किसी ने सुना है जो भी यहाँ पे खड़ा है। इसके बाद यहाँ पे डी मिसलर आ जाती है एंड बोलती है कि लुइस, इन दोनों के लिए ना अपना मुंह गंदा मत करो, मैं देखता हूँ इन दोनों को। तो यहाँ पे डी मिसलर उनको बोलती है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ पे किसके साथ क्या बात करनी चाहिए? क्योंकि क्या है ना, हम दोनों का तो ड्रेस कोड भी मैच नहीं करता है। जस्ट लुक एट अस कि हम लोगों का ड्रेस कितना अच्छा और महंगा है, तुम दोनों का देखो कितना कैजुअल, कितना लो क्वालिटी का है। और रही बात इंसल्ट करने की, तो मेरा मूड अभी अच्छा है, तो मैं तुम लोगों की वजह से कुछ अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तो अपने औकात में बात किया करो ना, मैं बस यही सजेस्ट करूंगी। वो दो बंदा ना ये सुन के वहां से चला जाता है एंड देन डेमिसलर लुइस को बोलती है कि लुइस, तुमने बहुत अच्छा किया। लुइस ये सोच रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला क्योंकि डेमिसलर मेरी साइड पे है। यहाँ पे डेमिसलर बोलती है कि तुम्हें अपसेट होने का पूरा हक है, बट उन लोगों की बात अपने दिल पे मत लेना। यहाँ पे बस डेमिसलर नहीं, वो दो ट्विंस अरहाई सभी लोग लुइस के सपोर्ट में ही बोल रहे थे, जिससे लुइस को बहुत ज्यादा सुकून तो मिला था। इन सब के बाद अरहाई ये बोलता है कि माँ, मैं आज घर आने में थोड़ा लेट करूंगा तो चलेगा क्या? तो डेमिसलर बोलती है कि जो भी करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, कि मुझे देखने की जरूरत ना पड़े। तो अरहाई लुइस के पास आता है और बोलते हैं कि लुइस, कोई बात नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तुम मेरी छोटी बहन ही रहोगी और मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड फील है कि तुम जैसी एक क्यूट सी छोटी बहन मुझे मिली। लुइस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि ठीक है बड़े भाई, अपना ख्याल रखना जहाँ पे भी जाना। तो इसके बाद हमें वो दो लोगों को फिर से दिखाया जाता है जो कंटिन्यूअसली गॉसिप कर ही रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे वो दोनों। तो अरहाई ना इन दोनों के पास आता है। पहले तो इन लोगों को धक्का मारता है एक, एंड जैसे ही इन लोगों का अटेंशन मिल जाता है ना, ये दो बंदे ना अरहाई के बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। तो अरहाई बोलता है कि मैं उसी बास्टर्ड चाइल्ड का बड़ा भाई हूँ, अगर कुछ बोलना है तो मुझे बोलो और मुझे थोड़ा तुम्हें समझाने का मौका दो कि तुमने किस इंसान का दिल दुखाया है। और उसके बाद क्या होता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद का सीन शिफ्ट होता है उस महल पे, कैसल पे, जहाँ पे लुइस रहती है। लुइस अपने बेड पे सो रही थी एंड दो ट्विंस आके ये पूछते हैं कि लुइस, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? तो लुइस बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो एलिस्टर लुइस के पास आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से रेस्ट करो और बहुत जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके, लुइस बोलती है कि पापा, क्या आप आज मेरे साथ यहीं पे रुक सकते हो? तो एलिस्टर को अच्छा लगता है एंड देन ही से कि ओके मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा, डोंट वरी। तो एलिस्टर लुइस से ये पूछते हैं कि आज बाहर गई थी तुम, तो तुमने क्या क्या मजे किए बताओ मुझे। तो लुइस ने सब कुछ बता देती है, जहाँ पे एलिस्टर सुन के ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि क्या क्या बोला तुमने। तो लुइस बोलती है कि पापा आप चिंता मत करो, क्योंकि वहां पे जितने लोग थे ना, सबने मेरी साइड लिया है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे इस चीज की भी खुशी है कि आप मेरे साथ हो, मुझे कंफर्ट करने के लिए यहाँ पे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद ना लुइस सो जाती है एंड देन एलिस्टर थिंक कि लुइस, मैं कितना ज्यादा बुरा पापा हूँ कि मैं तुम्हें उस जगह पे जाके प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस ऐसे नींद से उठती है और उसके पापा को बोलती है कि पापा गुड मॉर्निंग। एंड एलिस्टर बोलते हैं कि मेरी बच्ची को मैंने सुबह उठ के ही देखा है, तो मेरा मॉर्निंग तो गुड ऐसे ही हो गया है। लुइस एक बात से पूरी तरीके से अनजान थी कि उसके कैसल के बाहर जो इंसान खड़ा है वो कोई और नहीं, प्रिंस एट्रिस है। और प्रिंस एट्रिस ऐसे ही तो घूमने नहीं आया होगा ना यहाँ पे। तो यही हमारा 43 चैप्टर खत्म हो जाता है। 44 चैप्टर शुरू होता है ना प्रिंस एट्रिस के साथ, जहाँ पर प्रिंस एट्रिस ये सोचते हैं कि यार ये कैसल इतना बड़ा है कि मैं तब से, पर ये कैसल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी मेन कैसल में सबने मुझको ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा, और वो लुइस नाम की लड़की शायद इसी कैसल में रहती है। आई होप कि उसके साथ मेरा फिर से मुलाकात ना हो जाए इस हालत पे, तभी ना वहाँ पे
इड्रिस कुछ आवाज़ें सुनता है जहाँ पे कुछ नाइट और कुछ सर्वेंट ये बात कर रहे थे कि लुइस को ना फ़ीवर आया है, वो मार्केट में घूमने गई थी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। पर उन नाइट और सर्वेंट को पता नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है, बट इतना पता है कि जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। तो ये सुन के ना इड्रिस ये सोचता है कि यार ये लुइस फिर से ना रो दे, मुझे तो इसी बात का टेंशन है। दूसरी तरफ कैसल का किचन दिखाया जाता है जहाँ पे अरहाई, लुइस और 2 ट्विन्स ना कुछ कुक कर रहे थे और वो लोग ना कुकीज़ को बेक कर रहे थे जहाँ पे लुइस ना एलिस्टर, ले और लुइस का ना एक कुकीज़ बना रही थी, जैसे कि उन लोगों के जैसे ही दिखता है। तो लुइस यहाँ पे 2 ट्विन्स को देख के ये बोलती है कि तुम दोनों अपने पापा के जैसे ही दिखते हो। तो कार्ल यहाँ पे ये बोलता है कि ये बात तो पूरी तरीके से सच है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि हमने अपने माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया है, हमारे पापा ने कुछ कोडिंग वगैरह कराया हमारे ऊपर। तो यहाँ पे अरहाई बोलता है इसको कोडिंग नहीं, इसको क्लोनिंग बोलते हैं अनपढ़ गँवार। तो इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हुए ये 2 ट्विन्स फिर से लड़-झगड़ बैठते हैं और यहाँ पे जैसे ही लुइस उन दोनों को शांत करवाती है तो दोनों ट्विन्स फिर से शांत हो जाते हैं और एज़ यूजुअल करीना जाके लुइस से चिपक जाती है और इन सब के बीच में जैसे ही कुकीज़ बेक होके बाहर आता है ना, लुइस अपना वाला कुकीज़ उठाती है और देखती है कि उसका हेयर कलर उसके पापा के हेयर कलर से मैच करता ही नहीं है। लुइस इस बात से ना बहुत ज़्यादा सैड थी और उसे लग रहा था कि काश उसका हेयर कलर उसके पापा के जैसा होता और इसी दौरान ना लुइस अपनी कुकीज़ के ऊपर ना चॉकलेट अप्लाई कर देती है बहुत सारा, जो कि डार्क होता है और इस चीज़ को ना अरहाई देखते हैं और पूछते हैं कि लुइस क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो लुइस बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लुइस बात को घुमा के ना वहाँ से चली जाती है और अरहाई ना 2 ट्विन्स के ऊपर गुस्सा करते हैं कि यार तुम लोगों ने कुछ करा होगा। तो यहाँ पे ट्विन्स बोलते हैं कि नहीं, मैं हमने कुछ नहीं करा, मम्मी कसम। तो यहाँ पे लुइस जैसे ही बाहर आती है अपने रूम में, उसको ना दिखता है सामने इंक पड़ा हुआ है, एक ब्लैक एंड एक ब्लू। लुइस बिना सोचे समझे ब्लैक इंक को उठाती है और भागती है और एक जगह पे जाती है जहाँ पे कैसल का सुनसान जगह होता है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो चीज़ हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था। लुइस प्रिंस इड्रिस से टकरा जाती है एंड इवन उसके ऊपर ही गिर जाती है। लुइस इड्रिस से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इड्रिस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं एक कैरेज में बैठा था और वो कैरेज ने ना मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो इड्रिस पूछता है कि तुम अपने हाथ में ब्लैक इंक लेके क्या करने वाली हो? तो लुइस बोलती है कि मुझे इस इंक के साथ कुछ काम है इसलिए। तो यहाँ पे इड्रिस ये पूछता है कि क्या काम है तुम्हें, मुझे बता सकती हो? तो लुइस ने सब कुछ बताती है एंड वो ये भी बोलती है कि वो अपना हेयर को ड्राई करना चाहती है ब्लैक से, जो कि उसके पापा के जैसे दिखता है। तो यहाँ पे ना प्रिंस इड्रिस वो इंक का बॉटल मांगता है लुइस से। लुइस को वो बॉटल देना तो नहीं था, बट प्रिंस इड्रिस ना वो बॉटल उसके हाथ से ना इसे छीन लेते हैं और इड्रिस ये बोलते हैं कि तुम्हें अपना हेयर कलर को ड्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम समझी मेरी बात? और इस बात पे तो बिल्कुल ड्राई नहीं करना क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि तुम एलिस्टर की बेटी नहीं हो। लुइस यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इड्रिस को बोलती है कि मिस्टर इड्रिस, आपने क्या सोच के रखा है कि आपको जब भी मन करेगा आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहोगे, कभी ये तो कभी वो। और यहीं पे हमारा 44 चैप्टर खत्म हो जाता है। 45 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि प्रिंस इड्रिस ना लुइस के सामने ऐसे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि लुइस प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि मुझे जितना आपके बारे में पता है आप ऐसी लड़की हो ही नहीं। और यहाँ पे आते टाइम मैंने सब कुछ सुना है कि कैसे ट्रायल में तुम गई थी और क्या हुआ था और कल रात का इंसिडेंस कि कुछ लोग तुम्हें तंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम अपने पापा जैसी नहीं दिखती हो। तो जब मैंने तुम्हारे हाथ पे ये ब्लैक इंक देखा मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा ही तुम करने वाली हो और इसलिए मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे तुम इस चीज को सेल्फिश मानो या फिर ये बोलो कि इससे मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुमने तुम्हारा हेयर ड्राई कर लिया किसी और कलर में, और अगर मेरा बिहेवियर कहीं पे भी तुम्हें बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ कर देना लुइस। यहाँ पे लुइस भी माफी मांगती है क्योंकि वो भी चिल्ला बैठी थी इड्रिस के ऊपर। लुइस बोलती है यहाँ पे कि क्या अब तुम मुझे मेरा इंक का बॉटल दे सकते हो, और लुइस जब भी उससे वो इंक की बोतल लेने की कोशिश करती है तो इड्रिस कुछ ये सब करता है। तो लुइस यहाँ पे फिर से गुस्सा करती है और बोलती है कि क्या तुमने अभी मुझसे माफी मांगा और अभी फिर से मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? तो प्रिंस इड्रिस ना लुइस को ये बोलती है कि लुइस क्या तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ना इतना अच्छा लगता है? लुइस बोलती है कि मुझे बस अपना इंक का बॉटल वापस कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो इड्रिस बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना हेयर
को ड्राई करो। तो लुइस बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं? तो प्रिंस इड्रिस बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो इसी हेयर कलर में। तुम्हारा हेयर देखने से ऐसा लगता है कि मैं किसी गुलाब के बगीचे के पास आया हूँ जहाँ पे बहुत सारे पिंक गुलाब खिले हुए हैं। इड्रिस की ये बात सुन के ना लुइस रोना शुरू कर देती है और उसे कहीं न कहीं एहसास होता है कि इड्रिस ने जो किया है वो सही था। लुइस अगर अपना हेयर ड्राई कर लेती तो वो अपने पापा को भी अचानक से क्या ही बोलती। यहाँ पे इड्रिस और बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपना हेयर कलर चेंज ही करना है तो अपनी खुशी के लिए अपना हेयर कलर चेंज करो, किसी की आइडेंटिटी को अपना बनाने के लिए नहीं। लुइस, क्या मुझे तुम ये बता सकती हो अगर तुमने किसी और का आइडेंटिटी अपना लिया तो क्या तुम खुश रहोगी? ये बात सुन के ना कुछ देर तक लुइस तो चुपचाप हो जाती है एकदम और उसके बाद बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी और मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। फिर लुइस को एहसास होता है कि लुइस इड्रिस की बाहों में ही सोई हुई है तब से। इन सब के बाद इड्रिस वो इंक ना लुइस के हाथ में दे देते हैं और जैसे ही इड्रिस वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लुइस उसे रोक लेती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच इड्रिस। तो इड्रिस यहाँ पे बोलते हैं कि लुइस, अगर हम नेक्स्ट टाइम पे फिर से मिले तो प्लीज मेरे ऊपर गिर मत जाना और अगली बार हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करेंगे। और यहीं पे ना कुछ नाइट आ जाते हैं इड्रिस को लेने के लिए और तब लुइस इड्रिस को बाय बोलती है और इड्रिस ये सोचते हैं कि अगर हम दोबारा से मिले तो हमारा फेथ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। के बाद के सीन में ना लुइस एलिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करती है पर लुइस के दिमाग में तो बस इड्रिस ही इड्रिस चल रहा था और लुइस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस्टर का जो बटलर है ना वो उस चीज़ के लिए परमिशन माँगता है, तो यहाँ पे एलिस्टर ना वो चीज़ को ना बोल देता है और ये परमिशन कोई और नहीं, उसे सिल्वेस्टर किंगडम की क्वीन की तरफ से था जो कि लुइस से मिलना चाहते थे और एलिस्टर ये नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी लुइस क्वीन से जाके मिले। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एक नाइट से ये बोलते हैं कि क्या प्रिंस इड्रिस को रूम में लॉक कर दिया है क्योंकि प्रिंस इड्रिस ने फिर से भागने की कोशिश किया है। क्वीन यहाँ पे ये सोचती है कि 4 साल हो गए हैं उसके बेटे और उसके डॉटर इन लॉ को गुजरते हुए और क्वीन इस बात से तो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि एलिस्टर उसकी बेटी के साथ अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। क्वीन को पता है कि लुइस की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है बट क्वीन एक्चुअली में लुइस से मिलना चाहती है क्योंकि क्वीन लुइस के बारे में इतना न्यूज़पेपर में पढ़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी लुइस से मिलने के लिए और यहीं पे हमारा 45 चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।